किसी को पता है कि डार्क कॉमेडी किसे कहते हैं? बताइए मैम। हाँ बोलो, हंस रही है तो। मतलब आंसर भी दिया वो भी रॉन्ग। यहाँ किसी को पता ही नहीं है और कॉमेडी देख रहे हो तुम। बेसिकली डार्क कॉमेडी वो होती है जिसमें वो टॉपिक होते हैं जिस पर जनरली हम बात नहीं करते, ठीक है? जैसे डोमेस्टिक वायलेंस, वॉर, डिस्क्रिमिनेशन, तो मैं उस पर जोक्स करता हूँ, ठीक है? तो मेरे जो जोक हैं आज बेसिकली वो डोमेस्टिक वायलेंस पे हैं और मैं चाहता हूँ कि आप लोग उस पर हंसें। पर मैं स्टार्ट इजी जोक से करता हूँ, ठीक है? जैसे मैं बड़े अच्छे ख़ानदान से आता हूँ, मेरे ख़ानदान की विरासत रही है। मेरे दादाजी वो आज़ाद हिंद फौज में थे और अंग्रेज़ों से लड़े थे। अभी रुको तो, सच है। मेरे दादाजी आज़ाद हिंद फौज में थे और अंग्रेज़ों से लड़े थे। वो अपनी बटालियन के अकेले थे जिनको जेल हुई थी, क्योंकि जिन अंग्रेज़ों से वो लड़े थे वो सब टूरिस्ट थे। मेरे दादाजी मुझसे हमेशा बोलते थे कि अजय कभी किसी का 1 रुपया नहीं खाना चाहिए। मैंने पूछा क्यों? कहते हैं गले में फंस सकता है। तो जब उनकी डेथ हुई उन पे 2 लाख का कर्जा था और उस वक्त मैं बहुत रोया था क्योंकि 2000 पे मेरा भी था। जैसे इस देश में मेरे फादर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। माय फादर यूज्ड टू बी अ फाइटर। हाँ, वो मेरी मम्मी से काफ़ी अच्छा लड़ते थे। उनको ना सुनने की आदत नहीं थी। तो हम 6 भाई बहन हैं। मेरे फादर को क्रिकेट का काफ़ी शौक था, तो वो जब भी मुझे मारने आते थे हमेशा बैट का इस्तेमाल करते थे और ट्राई करते थे कि मेरी बॉल्स पर हिट करे। पर सच बताऊं तो मेरे पापा हम भाइयों को मारते थे, हमारी बहनों को नहीं, क्योंकि उनको दिल से लगता था कि ये हक इनके पतियों का है। बचपन की बात है, एक बार तो मेरे पापा मेरी माँ पे हाथ उठाने वाले थे। मैं उनको हाथ पकड़ लिया, मैंने कहा पापा। कहते क्या है? मैंने माँ को हाथ मत लगाना, पहले रोटी बनाने दो। मैं क्या करता, 4 साल का था मैं। आपको पता है हिंदुस्तान में 52% मर्द सोचते हैं कि बीवी पे हाथ उठाना जायज़ है और 48% मर्दों ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनकी बीवी साथ में खड़ी थी। और वैसे भी हिंदुस्तानी मर्द अपनी बीवी कैसी चाहता है? सर आप बताइए, क्योंकि मुझे पता है आप रॉन्ग ही बोलोगे। बताइए कैसे चाहता है हिंदुस्तानी मर्द अपनी बीवी? शादी करनी है ना, या कोई लड़का पसंद है? अरे होता है, कोई होता है, क्या हुआ है हमारा भाई ये। मैं बताता हूँ असली मर्द क्या सोचता है। हिंदुस्तानी मर्द चाहता है कि उसकी बीवी एकदम करीना कपूर जैसी हो, जैसे वो चुपके चुपके मूवी में थी, गोरी और गूंगी। क्योंकि मर्द को ना औरत की खूबसूरती पसंद है, उसका ओपिनियन नहीं। और जिस औरत के पास खुद का ओपिनियन होता है वो शादी के बाद अपने ओपिनियन के साथ मायके में रहती है। जैसे मेरी बहन आज भी मायके में ही है। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि मैं कोई सेक्सिस्ट हूँगा, कोई मिसोजिनिस्टिक जो ऐसी बातें कर रहा है। नहीं गाइस, आई एम प्योर फेमिनिस्ट। यस, आई एम अ फेमिनिस्ट, ठीक है। मैं कॉलेज में था, मेरी मैम आके बोलती है कि इस साल कौन बच्चा फॉरेन पॉलिसी पढ़ेगा और कौन बच्चा फेमिनिज्म पढ़ेगा। आप मानोगे नहीं,
50 में से सिर्फ हम 8 लोग थे जिन्होंने फेमिनिज्म लिया, जिसमें 7 लड़कियां थी और अकेला मैं। और मैं चाहता था कि और लड़के भी फेमिनिज्म पढ़ें, पर मुझे ध्यान आया कि हिंदुस्तान में फेमिनिस्ट मर्द उतने ही हैं जितने सेकुलर मुस्लिम। आप में से किसी ने फेमिनिज्म पे कोई बुक पढ़ी है? हाथ खड़े करो। किसी ने बुक पढ़ी है फेमिनिज्म पे? फीमेल काफ़ी सारी है, उन्होंने भी नहीं पढ़ी। हाँ, क्यों पढ़ेंगे? मैंने पढ़ी है और मेरी फेमिनिज्म की बुक सबसे बेस्ट थी बिकॉज मेरी मर्दों ने लिखी थी। आई कॉल देम रिलीजियस बुक। रिलीजियस बुक बेसिकली मैन एक्सप्लेनिंग होती है, जिसमें मर्द औरत को बताता है कि एक अच्छी औरत कैसे बनते हैं और कैसे कपड़े पहनते हैं। और मैं तो लिबरल आदमी हूँ, मैं तो अपनी बीवी को सब कुछ पहनने की आज़ादी दूंगा, बस रूम के अंदर। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी बिकनी पहन के घर में घूमे और मेरी माँ देख ले और जिद करे कि मुझको भी चाहिए। कितना मुश्किल होता है बेटे के लिए सेम कलर की 2 ढूंढना। जैसे बचपन में मेरी बहनें मुझे लड़कियों वाले कपड़े पहनाती थी और मेरी फ़ोटो खींचती थी, तो आज भी जब मैं फ़ोटो देखता हूँ मुझे ट्रांसजेंडर वाली फीलिंग आती है। सच में। मैं मुंबई पहली बार गया, मैं 2 साड़ियाँ लेके गया था। जब भी मेरे रूममेट बाहर जाते थे मैं साड़ी पहन लेता था। एक दिन मैं एक लड़की के साथ डेट पे गया, मुझसे पूछते तुम्हारी हॉबी क्या है? मैंने कहा साड़ी पहनना। कहते तुम मजाक कर रहे हो। मैंने टी शर्ट खोल दिया। कहते ये क्या है? मैंने कल रात को साड़ी पहनी थी। हाँ, उसका ब्लाउज अभी तक नहीं उतारा है। मैंने कहा ये छोड़ो, संतरे खाओगे क्या? आप में से किसी ने न्यूज़, अभी रिसेंटली ईरान में औरतें एक क्रांति ला रही हैं कि हिजाब के बारे में। गुड नाइस मैम। और अभी रिसेंटली कर्नाटक में हमारे यहाँ सेम हिजाब वाला होगा। मुझे लगता है हम मर्दों को चुप रहना चाहिए औरतों के कपड़ों के बारे में, क्योंकि वो हमारे कपड़ों में कुछ नहीं बोलती है ना। क्यों बोले हम? आप मानोगे नहीं, मेरी मुस्लिम दोस्त थी, उसको बड़ा बुरा लगा जब बुरखे वाला केस पूरे देश में चला। तो मैं उसको मनाने के लिए ना, उसका बर्थडे आया था, तो मैंने उसे गिफ्ट दिया बुरखा। उसने बुरखा देखा और बुरखा मेरे मुंह पे फेंक के मारा। मैंने कहा सॉरी यार, तुझे बुरखा पसंद नहीं आया? कहते जी वो बात नहीं है। मैंने कहा क्या बात है? कहती है बुरखा ऑरेंज कलर का है। मैंने कहा हाँ, वो मेरे पापा आरएसएस से है। इस देश में औरत से, उसके कपड़ों से उसका चरित्र डिसाइड करते हैं हम लोग, और मर्द का धर्म देख के उसकी देशभक्ति का सबूत मांगते हैं। ये कल्चर है हमारा, पता नहीं क्यों। आप मानोगे नहीं, मैं रिसेंटली एक वीडियो देख रहा था जिसमें 3 मुस्लिम बच्चों को बोला जा रहा था कि बोलो भारत माता की जय। वो नहीं बोल रहे थे। उनसे बोला जा रहा था कि बोलो वंदे मातरम। वो नहीं बोल रहे थे। और मेरे हिसाब से उनको नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि वीडियो पाकिस्तान की थी। उनसे क्यों बुलवा रहे हो? आप लोग सोच रहे होंगे ना कि मेरी बहन ही नहीं है क्या जो मैं ऐसे जोक्स कर रहा हूँ। गाइस, मेरी भी हैं। जैसे मेरी बड़ी बहन को मौत से खेलने का बहुत शौक था, तो उसने हरियाणा में शादी कर ली, वो भी बिना दहेज के। बस अब खबर आने का वेट है। जैसे आपकी बहन होगी, आपकी बहन ने आपको बोला होगा ना कि तुझे कूड़े से उठा के लेके आए हैं, तू लगता भी है। मेरी बहनों ने ऐसा कुछ नहीं बोला, बल्कि मैं 6 साल का था जब मेरे पापा मेरी बहनों को कूड़े में डाल के आए थे, पर बाद में वापस ले आए थे क्योंकि वहाँ ऑलरेडी 2 थी।
90s में लड़कियां घरों में कम और कचरों में ज़्यादा मिलती थी, जस्ट बिकॉज ऑफ दहेज। दहेज सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ना। आप मानोगे नहीं, मेरी माँ ने मेरी बहन की शादी में 1 रुपये का दहेज नहीं दिया। तो अब मेरी माँ मेरी बहन को डेली कॉल करती है उसके ससुराल में, इसलिए नहीं कि उससे प्यार करती है, बल्कि इसलिए ताकि पता लग सके कि आज भी जिंदा है। बट दीज आर जस्ट अ जोक्स। कहता हूँ मेरी बहन अभी बहुत खुश है अपने मायके में अपने छोटे से ओपिनियन के साथ। मैम आप बताऊँ, मेरी माँ हमेशा मेरे सपोर्टिव रही है। मैं 5 साल से नौकरी नहीं कर रहा हूँ, मेरी माँ चाहती है कि मैं अपने सपने पूरे करूँ। आप मानोगे नहीं, मैं कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ था तो मैंने अपनी माँ को बोला था, मैंने कहा माँ मैं हीरो बनना चाहता हूँ। तो माँ ने कहा ठीक है जा। मैंने कहा माँ मुझे रोकेगी नहीं? कहती बेटा मैं क्या रोकूँ, जैसी तेरी शक्ल है तुझे दुनिया रोकेगी। आप मानोगे नहीं। अच्छा आपको कॉन्सेप्ट पता है कि 16 सोमवार का व्रत औरतें क्यों रखती हैं? आप बताइए मैम। अच्छे पति के लिए 16 सोमवार के व्रत, है ना? सही है ना? मेरी नानी और मेरे मामा मेरी माँ को ताने मारते थे जब मेरी माँ एक अच्छे पति के लिए 16 सोमवार के व्रत रखती थी, मेरे पापा के गुजर जाने के बाद, कि इस बार अच्छा पति मिले। पता है मेरे, ये सच्चा किस्सा है, मेरे दोस्त को जब पता चला कि उसकी मम्मी प्रेग्नेंट है तो उसने माँ से बात करना बंद कर दिया, क्योंकि उसके पापा को एक्सपायर हुए 8 साल हो चुके थे। क्योंकि मर्द को लगता है, चाहे वो बेटा क्यों ना हो, कि वो औरत की ज़िंदगी कंट्रोल करता है। क्यों? मुझे लगता है हमारे समाज में सबसे ज़्यादा हिपोक्रेट है हमारे इंडियन टीवी सीरियल, क्योंकि वो औरत को बताते ही हैं कि तुम पैदा ही हुई हो शादी करने के लिए, तुम्हारे जीवन का एक ही मकसद है अपने पति के झूठे बर्तन धोना। आप में से किसी ने वो देखा नाटक तारक मेहता का उल्टा चश्मा? देखा ना? उसमें जेठालाल है, उसकी प्यारी सी बीबी है, प्यारा सा बेटा है। ये आदमी 14 साल से अपनी हॉट गोरी पड़ोसन पे लाइन मारता है, उसे अकेले मिलने के बहाने बनाता है। तो ये सब कॉमेडी के नाम पे सब टीवी पर आता है। मान लो अगर एक औरत होती, उसका एक प्यारा सा पति होता, एक प्यारा सा बेटा होता, और वो 14 साल से अपने हॉट हैंडसम पड़ोसी पे लाइन मारती, उसे अकेले मिलने के बहाने बनाती, तो ये सब कॉमेडी के नाम पे सब टीवी पे नहीं आता, बल्कि अल्ट बालाजी पर आता। 4 से 5 एपिसोड तो सावधान इंडिया क्राइम पेट्रोल पे होते। उसकी छोटी छोटी वीडियो को पॉर्नहब और एक्स वीडियो से मिल जाती, जहाँ लोग सर्च करते हॉट भाभी सेक्सी सीन। और ये वही मर्द हैं जो औरत को बताते हैं कि अच्छी औरत कैसे बनते हैं और कैसे कपड़े पहनते हैं। हाँ, ये यहीं तक था। हाय गाइस, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इन फ्यूचर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और मैं लगातार वीडियो डालता रहूँगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।